बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़मून उर्दू जमात चहारम लेक्चर नंबर 3 का हिस्सा नंबर 2। ठीक है बेटा जी, हमने हिस्सा नंबर 1 में अपनी बुलंद ख़ानी की अरफ़ा के बारे में बातें पढ़ी। ठीक है, और हमने अपना किताबी काम किया। अब लेक्चर नंबर 3 का हिस्सा नंबर 2 में हमने अपनी कॉपी के काम की तरफ आना है। हमने अपनी नोटबुक ओपन करनी है और अपना काम शुरू करना है। बेटा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, तारीख़ और दिन लगाना है। फिर सबक नंबर 11 लिखना है। ठीक है, पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटी अरफ़ा करीम, और बेटा जी इसको डबल अंडरलाइन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सरगर्मी अरफ़ा करीम की तस्वीर बनानी है या चिपकानी है। ठीक है, और इनके बारे में कोई सी 2 बातें जो आपको पसंद आईं, आपको अच्छी लगीं, वो तहरीर करनी है। ठीक है बेटा जी, फिर आपने अगले सफ़े की तरफ आना है। अगले सफ़े पर आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है, हाशिया लगाना है। हाशिया लगाने के बाद इमला, मुश्किल अल्फाज के मायने, जुमले, और उसको आपने डबल अंडरलाइन करना है। फिर उसके बाद आपने पहला लफ्ज़ जो आपका लफ्ज़ है दानिश, उसका मायने लिखना है अक्लमंदी। फिर उसके बाद आपने दूसरा लफ्ज़ मशगूल, मशगूल का मतलब मसरूफ़। फिर उसके बाद आपने मकबूल, मकबूल का मतलब मशहूर। नाज, नाज का मतलब फ़ख्र। लगन, लगन का मतलब शौक़, दिलचस्पी। बेटा इसके मायने समझने हैं, तमाम अल्फाज के और मायने समझते हुए आपने तमाम अल्फाज के जुमले बनाने हैं। ठीक है, अपने काम को ध्यान से कीजिएगा, अपने जुमले अच्छे तरीके से बनाइएगा, मफ़हूम को, मायने को समझते हुए। फिर बेटा जी आपने क्या करना है, अपने सवालात के जवाबात की तरफ आना है। बेटा जी सबसे पहले आपने हाशिया लगाना है कॉपी पर। हाशिया लगाकर आपने वही जो हम करते आए हैं, सवालात के जवाबात लिखने हैं, उसको डबल अंडरलाइन करना है। फिर उसके बाद आपने सवाल नंबर 1 अपने बाएं हाथ पर हाशिए के अंदर लिखना है, अरफ़ा करीम कब और कहाँ पैदा हुई। फिर आपने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 44 की तरफ आना है। 44 में दूसरा पैराग्राफ, उसकी पहली लाइन पर इसका जवाब है। फिर आपने हाशिए में जवाब लिख के अरफ़ा 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद के एक गांव रमदे में पैदा हुई। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सवाल की तरफ आना है। फिर आपने सवाल नंबर 2 लिखना है हाशिए के अंदर बाएं हाथ पर। उस पे लिखना है, अरफ़ा करीम ने अपने मुल्क का नाम कैसे रोशन किया। तो इसका जवाब आपने अपने सफ़ा नंबर 44 के यानी तीसरे पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन, 10 साल से भी कम उम्र में उसने दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल के तौर पर दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन किया। फिर उसके बाद बेटा जी आपने अपने सवाल नंबर 3 को इसी तरह लिखना है, और अरफ़ा करीम की ज़िंदगी से हमें क्या पैगाम मिलता है। फिर आपने सफ़ा नंबर 45, ठीक है, कि पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ आना है। ठीक है, उसकी तीसरी लाइन हमें ये पैगाम मिलता है। ठीक है, अरफ़ा करीम की ज़िंदगी से हमें ये पैगाम मिलता है कि इस छोटी सी ज़िंदगी में हमें कोई ऐसा बड़ा काम कर जाना चाहिए कि इंसान मरने के बाद अपने उस काम की वजह से ज़िंदा रहे। बेटा जी काम को आखिर में आपने एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। हाशिया लगाकर काम को बहुत तवज्जो से करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।